मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं। जैसे कि आप सभी बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग हिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भगवान महावीर। आज हम लोग भगवान महावीर जैन धर्म के बारे में समझेंगे। भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। आज उन्हीं के बारे में हम लोग समझेंगे, जैन धर्म के बारे में समझेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो मतलब हिस्ट्री का जो ये जो मेन टॉपिक है भगवान महावीर, ये जितना भी एग्जाम दीजिएगा, चाहे मतलब 10th से शुरू कर लीजिए और आप आगे तक जितना भी कोई भी एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें आप लोग को ये कहीं ना कहीं से नजर जरूर आएगा, एक ना दो क्वेश्चन। हम सब भी देखते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो हमने सोचा कि एक बार आप करवा देते हैं। छोटा सा चीज है, आप लोग एक बार देखिएगा, याद हो जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। आप लोग के सारे जितने भी क्लासेस सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज जितना हम आपको बताएंगे, फिर अगला वाला वीडियो आएगा तो उसमें उससे आगे बताएंगे, और 2 या 3 वीडियो में हम महावीर स्वामी ये भगवान महावीर को खत्म कर देंगे। और फिर उसके बाद जब वीडियो लाएंगे तो उसमें हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जो महत्वपूर्ण होता है, यानी बार बार किसी भी एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है, इसीलिए जरूरी है। तो चलिए सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, भगवान महावीर के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो भगवान महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है। और भगवान महावीर जो है, इनका जन्म सबसे पहले हम लोग देखेंगे। अगर जन्म का बात करेंगे तो जैन परंपरा के अनुसार इनका जन्म 2 तरीके से पूछता है। भगवान महावीर का जन्म 2 तरीके से पूछता है। पहला तो जैन परंपरा के अनुसार, यानी जैन परंपरा के अनुसार इनका जन्म कब हुआ था। तो जैन परंपरा के अनुसार 599 BC में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें सामान्य धारणा के अनुसार, तो सामान्य धारणा के अनुसार जो है वो 540 BC में, यानी 540 BC में इनका जन्म हुआ था। अगर आप लोगों से पूछे जैन परंपरा के अनुसार तो बोलेगा 599 BC, और अगर सामान्य धारणा के अनुसार पूछेगा तो बोलेगा 540 BC। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये दोनों पूछता है, इसीलिए मैंने ये दोनों बता दिया। अब उससे आगे है, भगवान महावीर का जन्म जो है वो वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली जिले का एक गांव है कुंडग्राम, वहीं पर भगवान महावीर का जो है जन्म हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद देखिए, अगर इसका वास्तविक नाम का बात करें तो इसका वास्तविक नाम था वर्धमान, यानी इसका नाम वर्धमान रखा गया था इनके माता पिता के द्वारा। लेकिन फिर उसके बाद जो है, जैसे जैसे ये घर त्याग किए, ज्ञान की प्राप्ति किए, उपदेश दिए, वैसे वैसे इसका नाम जो है भगवान महावीर पड़ गए। भगवान महावीर पड़ गए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों को जानना होगा तो हम आपको बताएंगे कि आखिर भगवान महावीर का नाम कैसे पड़ गया। इसका वास्तविक नाम अगर पूछा पूछा जाए तो वर्धमान था। अगर इसके पिताजी का बात करें, पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अगर माता का बात करेंगे तो माता का नाम जो है वो त्रिशला देवानंद था। त्रिशला या देवानंद, मतलब ये बोल रहे हैं कि या तो अगर माता का नाम अगर कहीं त्रिशला नजर आए तो त्रिशला, कहीं कहीं देवानंद भी रहता है, कहीं कहीं देवानंद भी हम देखे हैं, तो देवानंद भी इसका हो जाएगा। अगर आप लोगों को देखने के लिए मिले तो मारिएगा, नहीं तो फिलहाल इसका नाम, माता का नाम त्रिशला। उसके बाद पत्नी का बात करें तो पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। यशोदा और यशोधरा दोनों में अंतर है। तो यशोदा या यशोधरा दोनों मार देख के मारिएगा। यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा ये हुआ, और यशोदा ये हुआ। तो भगवान महावीर के पत्नी का अगर बात करेंगे तो भगवान महावीर की जो पत्नी थी उसका नाम था यशोदा। यशोदा, यशोधरा नहीं। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। तो ये नहीं था बल्कि ये था यशोदा। अब आगे देखते हैं इसका पुत्री। पुत्री का बात करेंगे तो प्रियदर्शी। अब बोलते हैं पुत्री में थोड़ा हमको कंफ्यूजन है। अब सभी को जिसको भी पता होगा कि पुत्री का आखिर पूरा नाम क्या है तो वो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। यहाँ पे हम पुत्री का नाम प्रियदर्शी लिए हैं, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी तो है, लेकिन हमको लगता है कि उससे आगे भी कुछ है, हमको याद था, पर हम क्या मतलब थोड़ा थोड़ा भूल रहे थे, तो हम सोचे आप लोगों से ही चर्चा कर लेंगे इस बारे में। अगर आप सभी में से किसी को भी पता हो तो आप लोग जरूर ही कमेंट में बताइएगा कि पुत्री का, भगवान महावीर की पुत्री का पूरा नाम आखिर क्या है। शायद अनुजया, शायद अनुजया प्रियदर्शी, शायद इसी टाइप का है। हम भूल रहे थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए हम आपको नहीं बताए। ठीक है, लेकिन प्रियदर्शी भी मारिएगा तो आपको 100% सही होगा। उसके बाद इसका दामाद का बात करते हैं। इसका दामाद जो है वो जमाली था। इसका दामाद का नाम
जमाली था। बड़ा भाई का बात करेंगे, भगवान महावीर के जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन, ये पूछा जाता है। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए यूजफुल वीडियो है ये। अब देखिए, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज हम आपको बताते हैं। यहाँ पर एक चीज कुछ कट गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो दामाद था, ये जो दामाद है भगवान महावीर के, जो दामाद है महावीर स्वामी के, जमाली, ये भगवान महावीर मतलब भगवान महावीर जो है उनके पहले शिष्य थे। यानी पहले शिष्य जो है वो दामाद, इनके दामाद जो थे भगवान महावीर, सॉरी जमाली, वही भगवान महावीर के पहले शिष्य बने थे। जब भगवान महावीर ने जब घर त्याग किया था, जब वो बाहर चले गए थे, उस ज्ञान की प्राप्ति की उपदेश देने लगे, तो पहला शिष्य जो है वो जमाली बना था, भगवान महावीर के अपने दामाद जमाली। ठीक है, अब बात करते हैं इनके दूसरे शिष्य का। तो इनके दूसरे शिष्य का अगर हम बात करेंगे तो वो गौतम, एक गौतम नाम का था शिष्य, जो उनका दूसरा शिष्य बना था। अब मृत्यु का बात करते हैं। जो भी टॉपिक पूछा जाएगा बस मैंने वही पॉइंट आपको बताया है, अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मृत्यु का बात करेंगे तो मृत्यु इनका जो है वो 668 बीसी में पावापुरी में हुआ था। 668 बीसी में पावापुरी में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक पॉइंट आपके लिए है, भगवान महावीर जो है यात्रिक क्षत्रिय कुल के थे तथा जाति जो है उनका वो क्षत्रिय था। ठीक है, ये अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भगवान महावीर जो है किस कुल के थे, तो वो जो है यात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, यात्रिक क्षत्रिय कुल के। और पूछते उनका जाति क्या था, तो उनका जाति जो था वो क्षत्रिय था, यानी योद्धा। क्षत्रिय यानी योद्धा। ठीक है, वो जब हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से बताएंगे कि वर्ण सब क्या होता है, ये क्षत्रिय क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से। फिलहाल यहाँ पे समझिए कि ये जो भगवान महावीर थे वो क्षत्रिय क्षत्रिय जाति के थे, यानी योद्धा जाति के थे। क्षत्रिय मतलब सीधा होता है कि वो राजा कुल के थे, यानी उनके पिताजी जो थे वो राजा थे। ठीक है, इस टाइप से आप लोग समझ सकते हैं। एक पॉइंट है, सत्य की खोज करने के लिए भगवान महावीर जो है वो 30 वर्ष की आयु में जो है वो घर त्याग दिए थे। किसके लिए? सत्य की खोज के लिए। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भगवान महावीर कितने वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे, तो वो हो जाएगा यहाँ पे 30 वर्ष। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि घर 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर घर त्याग किस लिए किए थे, तो वो सत्य की खोज के लिए। सत्य की खोज के लिए भगवान महावीर 30 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे, घर से बाहर निकल गए थे, अपना राजपाट सारा कुछ छोड़ दिए थे। ठीक है, अब देखिए, गृह त्याग से पहले भगवान महावीर जो है वो निंगट संप्रदाय के थे। निंगट संप्रदाय का एक संप्रदाय होता है, इसका नाम है निंगट। उसी संप्रदाय के भगवान महावीर थे। अगर पूछा जाएगा तो आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा, सही सही आंसर दीजिएगा, सही सही टिक मारिएगा। ठीक है, और ये आप लोगों के क्लास टेंथ और 12 ये दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इसके लिए 12 के लिए। ये हमने भी पढ़ा है, हम अभी फिलहाल इसी क्लास में है तो हमने ये पढ़ा है। ठीक है, और इसके बारे में हम पढ़े, फिर हमको बताया गया कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब आप लोग उल्टा पलटा के देखिएगा तो फिर आपको पता चलेगा भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों से पूछा बार बार क्वेश्चन आता है। अगर इस साल अगर भगवान महावीर के बारे में पूछा जाएगा तो अगला साल गौतम बुद्ध के बारे में, अगर अगला साल गौतम बुद्ध के बारे में तो इस साल जो है भगवान महावीर के बारे में। इसी टाइप से होता है, अलग अलग करके पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है। तो फिलहाल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये बहुत ही ज्यादा 12 में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। भगवान महावीर जो है निंगट संप्रदाय के थे। अब देखिए यहाँ से, निंगट संप्रदाय काशी के रहने वाले पार्श्वनाथ ने चलाया था। ये अगर पूछा जाए कि निंगट संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया है, तो पार्श्वनाथ के द्वारा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, पार्श्वनाथ भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले के थे, यानी पार्श्वनाथ जो थे वो भगवान महावीर थे, भगवान महावीर से 250 साल पहले ही आए थे वो, यानी पहले ही जिस लाइन में अभी मतलब जिस लाइन में भगवान महावीर थे अभी फिलहाल, मतलब जब थे उस टाइम की बात करें। फिलहाल तो आप लोग अभी जन्म और मृत्यु आपको बताए ही, लेकिन जब भी भगवान महावीर जिस लाइन में, जिस ज्ञान की प्राप्ति के, घर को त्यागे, उपदेश दिए, विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए, विभिन्न प्रकार के लोगों में ज्ञान बांटे, तो उस टाइम में जब भगवान महावीर जब जो इस टाइम में थे, तो उससे 250 वर्ष पहले ही
पार्श्वनाथ आए थे, पार्श्वनाथ आए थे और उन्होंने भी इसी प्रकार से ज्ञान दिया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था, उपदेश दिया था 250 वर्ष पहले से ही। उसके बाद यानी 250 वर्ष पहले से ही निंगट संप्रदाय चल रहा था। यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है कि निंगट संप्रदाय जो है वो भगवान महावीर का जो काल चल रहा था उससे 250 वर्ष पहले से ही चला आ रहा था। क्योंकि जो निंगट संप्रदाय है उसको पार्श्वनाथ चलाया था और पार्श्वनाथ जो थे वो भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले ही आए थे। इसका मतलब है भगवान महावीर के काल से अगर हम लेंगे तो 250 वर्ष पहले से ही निंगट संप्रदाय चला आ रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और है इसमें और समझेंगे, वैसे इसके बारे में बहुत सारा कंसेप्ट है जो हम आपको बताएंगे। एक वीडियो में ज़्यादा हो जाता है तो हम दूसरा वीडियो आपके लिए लाएंगे तो उसमें इससे आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे निंगट संप्रदाय के 4 सिद्धांत होते हैं। ठीक है, निंगट संप्रदाय के जो है वो 4 सिद्धांत होते हैं जिसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो ये 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। ये कौन बोलते थे? ये भगवान महावीर के द्वारा कहा गया है और ये निंगट संप्रदाय में है। ठीक है, सॉरी, ये भगवान पार्श्वनाथ के द्वारा कहा गया है क्योंकि निंगट संप्रदाय को कौन चलाया था? पार्श्वनाथ चलाया था। और ये जो निंगट संप्रदाय के अंदर जो 4 सिद्धांत है इसको भी पार्श्वनाथ ने ही दिया। अभी हम आगे सारा कुछ जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है पहला है सत्य, यानी पार्श्वनाथ के हिसाब से कह रहे हैं कि हमेशा सत्य बोलो, कभी झूठ ना बोलो। उसके बाद दूसरा है अहिंसा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और ना ही जो हत्या करना चाहिए किसी का। कोई भी प्राणी है उसका हत्या नहीं करना चाहिए, जैसे किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो वो क्या हुआ? वो अहिंसा में आता है। भगवान ये जो पार्श्वनाथ थे, ये 4 जो ऐसे निगट संप्रदाय के अंदर जो 4 सिद्धांत दिए थे, ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भूलिएगा नहीं। यहाँ पे अहिंसा में समझ में आया, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और कभी भी हत्या नहीं करना। अहिंसा का मतलब सीधा होता है कि हर एक काम को शांतिपूर्ण ढंग से करना, शांति से करना, हर एक काम को शांति से करना, किसी में भी किसी भी प्रकार का जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उससे आगे है अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्ते मतलब अस्ते में कहा गया है चोरी नहीं करना। अस्ते का अर्थ होता है इस टाइप से कि चोरी नहीं करना। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह ना करना, यानी जैसे कि हम लोग कमाते जाते हैं उसको रखते जाते हैं इकट्ठा करके रखते जाते हैं मतलब उसको खर्च नहीं करते, मतलब कंजूसी में जीते हैं, लेकिन वो जो हमारा जो पैसा जो रखा हुआ है उसको नहीं निकालते हैं। तो वो कहा गया है कि इसमें कि नहीं करना चाहिए, अपरिग्रह नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब उससे आगे देखिए, इन चारों सिद्धांत को जो है वो चतुर्याम कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ये 4 जो सिद्धांत यहाँ पे आप लोगों ने भी पढ़ा, निंगट संप्रदाय के अंदर जो 4 सिद्धांत आते हैं, ये चारों सिद्धांत को क्या कहा जाता है? चतुर्याम कहा जाता है। उसके बाद ये चारों सिद्धांत जो है पार्श्वनाथ ने दिया था। हम अभी आपको जस्ट बताएं, ये चारों सिद्धांत जो है वो पार्श्वनाथ ने दिए थे और निंगट संप्रदाय जो है वो भी पार्श्वनाथ ने ही दिए थे। उसके बाद घर त्याग के बाद भगवान महावीर 1 वर्ष के बाद वस्त्र को त्याग दिए थे। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भगवान महावीर जो है घर त्यागने के बाद कब वस्त्र को त्याग दिए थे, तो भगवान महावीर जो है वो घर 1 वर्ष के बाद जो है वस्त्र को त्याग दिए थे। घर त्यागने के बाद भगवान महावीर जो है वो 1 वर्ष के बाद, यानी 30 वर्ष की आयु में भगवान महावीर घर को त्याग दिए थे और 31 वर्ष की आयु में भगवान महावीर जो है वो वस्त्र को भी त्याग दिए थे, यानी वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, अब उसके बाद घर त्याग करने के बाद नालंदा में मखली गौशाल नामक मित्र साथ हुए थे। यानी भगवान महावीर जो है वो जब घर को त्याग दिए थे और जा रहे थे, अपने रास्ते पे जा रहे थे, उसको जहाँ जाना था, उसका जो मंजिल था, जो उसका शौक था कि हम ये करें, हम ज्ञान की प्राप्ति करें, हम ये सीखे वो सीखे, हम उपदेश दे। इस टाइप से जब वो घर को त्याग दिए थे और जब वो बाहर जब निकले थे, जब वो जा रहे थे अपने लक्ष्य की और अपने रास्ते पे, तब जो है वो नालंदा में जो है इनको एक मखली गौशाल नामक मित्र से इनको भेंट हुआ। मित्र भी इनके साथ जो है वो जाने लगे, मतलब वो भी जा रहे थे और ये भी इधर से जा रहे थे। तो वो नालंदा जब ये पहुंचे भगवान महावीर, तब जो है ये मखली गौशाला के मित्र जो है वो वहां पे इनको भेंट हुआ और दोनों एक साथ फिर जाने लगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इससे आगे और है, हम उसको समझेंगे।
चलिए पढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए कहा गया, यहाँ पे 6 वर्ष साथ रहने के बाद दोनों मित्र जो है वो श्रावस्ती में अलग हुए थे। यानी दोनों जो मित्र जो है अभी जो जस्ट पढ़े, दोनों मित्र कौन कौन, एक भगवान महावीर, और दूसरा मखली गौशाली, मखली गौशाल। ये दोनों जो मित्र जो अभी नालंदा में अभी जस्ट दोनों मिले थे, वो जस्ट अभी 6 वर्ष साथ रहे, यानी 6 वर्ष जो है साथ काम किए, साथ ज्ञान की प्राप्ति की, और उसके बाद जो है ये श्रावस्ती में जो है वो दोनों अलग अलग हो गए। अब इसका जो कारण है वो हम जानते हैं। भगवान महावीर जो है वो कर्मवादी थे, और गौशाल यानी मखली गौशाल जो है वो नियतिवादी थे, इसीलिए दोनों मित्र में मतभेद हो गया, इसीलिए दोनों अलग हो गए थे। यानी यहाँ पे कहा गया है भगवान महावीर जो थे वो कर्मवादी थे, यानी वो कर्म के हिसाब से चलते थे, कर्म कर्म जैसा कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, भगवान महावीर ये सोचते थे। और ये मखली गौशाल भगवान महावीर के जो मित्र थे वो सोचते थे कि नियति के हिसाब से सारा कुछ होता है, यानी वो नियतिवादी थे, सारा कुछ सोचते थे अरे नियति में जो रहेगा वही होगा, यानी भाग्य के भरोसे रहते थे। और ये भगवान महावीर जो है वो कर्म के भरोसे रहते थे, यानी जो कर्म कीजिएगा वही फल मिलेगा, और मखली गौशाल जो नियति में जो लिखा रहेगा वही मिलेगा। इसलिए दोनों मित्र में मतभेद हो गया, ये बड़ा तो ये बड़ा, ये ठीक तो ये ठीक, इसी में दोनों में लड़ाई हो गया, दोनों अलग हो गए। अब उसके बाद एक कर्मवादी क्या होता है, तो कर्म के हिसाब से जो फल मिलता है उसको कर्मवादी कहते हैं। उसके बाद नियतिवादी, तो नियति के हिसाब से जो फल मिलता है उसको बोलते हैं नियतिवादी। कर्मवादी मतलब जो आप कर्म कीजिएगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, जितना कीजिएगा, जितना बोइएगा उतना ही उपजेगा, सेम वही बात है, जितना कर्म कीजिएगा, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही मिलेगा। अब सेम यहाँ पे नियतिवादी है, तो नियति के हिसाब से जो नियति में लिखा रहेगा, जो भगवान लिख दिए रहेंगे वही मिलेगा। ये यहाँ पे ये है। नियतिवादी कौन थे, तो नियतिवादी मखली गौशाल थे, और कर्मवादी कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, यानी भगवान महावीर थे। उसके बाद समझते अलग होने के बाद मखली गौशाल जो है आजीवक संप्रदाय चलाया था। आजीवक संप्रदाय के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय जो है वो किसने चलाया था, तो आजीवक संप्रदाय याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय जो है वो मखली गौशाल चलाए थे। ठीक है, ये मखली गौशाल कौन है, भगवान महावीर के जो है मित्र है। कहाँ मिले थे, तो नालंदा में मिले थे। कहाँ अलग हुए, तो श्रावस्ती में अलग हुए। क्यों अलग हुए थे, क्योंकि मखली गौशाल जो है वो नियतिवादी थे, नियति के हिसाब से चलते थे, नियति पे विश्वास करते थे, और हमारे जो भगवान महावीर जो है वो कर्मवादी थे, कर्म के हिसाब से सोचते थे, कर्म के हिसाब से जो है बोलते थे कि नहीं कर्म जो जैसा कीजिएगा वैसा मिलेगा, इसीलिए दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, याद रखिएगा आजीवक संप्रदाय कौन चलाए थे, तो मखली गौशाल चलाए थे। उसके बाद है आजीवक संप्रदाय में ही नग्नता का सिद्धांत दिया गया है। ये भी आपको लोगों से बार बार पूछा जाता है कि नग्नता का सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस में लिखा गया है, कहाँ पे है, ये नग्नता का सिद्धांत का जिक्र कहाँ किया गया है, तो वो आजीवक संप्रदाय जो मखली गौशाल चलाए थे उसमें ये नग्नता का सिद्धांत दिया गया। अब नग्नता का सिद्धांत क्या होता है, तो वो कमेंट अगर आप लोग कीजिए तो आप लोगों को बता देंगे, टॉपिक से हटके, इसलिए हमने नहीं बताया। ठीक है, यहाँ पे आजीवक संप्रदाय याद रखिएगा मखली गौशाल चलाए थे, और नग्नता का सिद्धांत जो है वो आजीवक संप्रदाय में ही है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी जो भी हम आज बताए वो आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, पढ़ने में मजा आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा सीख कर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे अभी तक चैनल पे अगर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इससे आगे समझेंगे। ये 2-3 वीडियो आएगा ये महावीर स्वामी पर, उसके बाद ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।